हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में कंटकारी प्लांट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम जेंथोकार्पम। सोलेनम जेंथोकार्पम, फैमिली इसकी सोलेनेसी। अब इसको याद करने के लिए हम इसका ट्रिक समझेंगे। तो 16 जेंथो का कंटकारी, 16 जेंथो का कंटकारी। तो 16 से आप दो चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे, सोलेनेसी और सोलेनम। तो दो चीज़ ये याद कर लेंगे, 16 से, जेंथो से याद कर लेंगे जेंथोकार्पम। कंटकारी से आपको पता है कंटकारी प्लांट पढ़ रहे हैं तो कंटकारी। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली इजीली याद कर पाएंगे। फिर इसके गण की बात करेंगे तो आचार्य चरक ने इसे कांसहर और शीत प्रशमन में रखा है। सुश्रुत ने इसे लघु पंचमूल में रखा है। अब गण का ट्रिक देखते हैं एक बार। तो कंठ का लघु कांस शीत से ठीक हुआ। कंठ का लघु कांस शीत से ठीक हुआ। तो कंठ से आप कंठकारी याद करेंगे और लघु से लघु पंचमूल और कांस से कांसहर और शीत से शीत प्रशमन। तो इस तरह से आप ट्रिक से गण याद कर लेंगे। फिर इसके पर्याय की बात करेंगे तो पर्याय हैं इसके क्षुद्रा, दुस्पर्शा, कंटालिका, धावनी और कंटकिनी, ये इसके पर्याय हैं। अब पर्याय का ट्रिक देखेंगे तो धावनी कंठ से क्षुद्र स्पर्श किया। धावनी कंठ से क्षुद्र स्पर्श किया। तो धावनी से धावनी याद करेंगे, कंठ से आप कंटकिनी याद करेंगे, क्षुद्र से क्षुद्रा याद करेंगे और स्पर्श से आप दुस्पर्शा याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर सकेंगे। फिर इसके बाद इसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में कंटकारी का जो प्लांट होता है ये हमारा प्रसरी होता है, बहुवर्षायु होता है, कंटकित छूप होता है, 1 से 4 फीट व्यास में फैला हुआ होता है। तो क्या होता है, प्रसरी होता है, बहुवर्षायु मतलब लंबे समय तक ये रहता है, कंटकित मतलब कांटे इसमें प्रेजेंट होंगे, और ये छूप होता है, छोटा सा प्लांट होता है, 1 से 4 फीट रेडियस में हमारा ये फैला होता है। तो ये इसके जनरल मॉर्फोलॉजी की बात हो गई। फिर इसके कांड की बात करेंगे तो कांड इसके टेढ़े मेढ़े होंगे और अनेक शाखा युक्त होंगे। तो ये इसके कांड की बात हो गया। फिर इसका कंटक देखेंगे, कंटक मतलब कांटे। कांटे इसके सीधे होंगे, पीले होंगे, चिकने होंगे, चमकीले होंगे और कुछ छोटे कांटे होते हैं। तो इस तरह से ये कंटक आप समझ सकते हैं। फिर इसके पत्र की बात करेंगे तो पत्र इसके 2 से 4 इंच लंबे होते हैं, लटवाकार होता है, आयताकार होता है और अंडाकार होता है। अब इसके पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके गहरे नील वर्ण के पुष्प हमें देखने को मिलते हैं। फल की बात करें तो फल इसका गोलाकार होगा, चिकने होंगे और पीले होते हैं। कच्ची अवस्था में हरित वर्ण के और श्वेत रेखांकित प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये फल होता है इसका। फिर इसके बीज की बात करेंगे तो बीज इसके चिकने होते हैं और छोटे होते हैं। उत्पत्ति स्थान में देखें तो भारत में प्रायः सर्वत्र रेतीली भूमि में अधिक उत्पन्न होते हैं। भारत में सभी जगहों को हमको मिल जाता है और रेतीली भूमि में ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्रजाति की बात करें तो पुष्प के आधार पे, पुष्प वर्ण के आधार पे 2 प्रजाति है, श्वेत पुष्पा और नील पुष्प। ये इसके प्रजाति की बात हो गई। गुण कर्म मतलब रस पंचक की बात करेंगे तो रस इसमें तिक्त और कटु प्रेजेंट होते हैं। गुण लघु और उच्च गुण के होते हैं। विपाक में ये कटु होता है और वीर्य में हमारा ये उष्ण होता है। अगर आपको रस पंचक का ट्रिक चाहिए होगा तो आप बता देना मुझे कमेंट में। फिर इसके कर्म की बात करें तो कर्म में हम दोष कर्म देखेंगे। तो दोष कर्म में कफ और वात का ये समन करता है। किसका समन करता है, कफ और वात का। अन्य कर्म में देखें तो दीपन का काम करता है, पाचन का काम करेगा, मूत्रल होता है, कांस में, श्वास में, ज्वर में, हृदय रोग में, मेदो रोग में और हिक्का में और गर्भस्थापन में ये हमारा उपयोगी होता है। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करेंगे। आमिक प्रयोग में त्रिशा में कंटकारी पंचांग का क्वाथ पिलाते हैं। अब त्रिशा होगा तो क्या करेंगे, कंटकारी का पंचांग लेंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे और पेशेंट को हम पिला देंगे। कंटकारी मूल चूर्ण को मीठी दही के साथ अशमरी में देते हैं। अब अशमरी में क्या करते हैं, कंटकारी मूल का चूर्ण बनाते हैं दही के साथ, मतलब मीठी दही के साथ इसको हम यूज में ले लेते हैं। ये इसके आमिक प्रयोग का बात हो गया। प्रयोजांग की बात करें, प्रयोजांग का मतलब होता है कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं प्लांट का। तो मूल हम यूज करते हैं कंटकारी का, फल यूज करते हैं और पंचांग यूज करते हैं। ये इसके प्रयोजांग की बात हो गई। विशिष्ट कल्प में देखें तो कंटकारी घृत, कंटकारी अवले, ये इसका विशिष्ट कल्प या विशिष्ट योग हो गया। फिर इसके केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, इसमें कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं। तो सोलेनिन प्रेजेंट होता है और सोलेनोकार्पिन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप इसका केमिकल कंपोजिशन याद कर लेंगे। अब प्लांट देख के समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट है इसका कंटकारी का, इसमें कांटे प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं फल इसके ये पक्वावस्था में तो पीले वर्ण के हैं, नहीं तो अपक्वावस्था में ये हरित वर्ण के होते हैं। पत्र आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लांट रिलेट कर लेंगे मॉर्फोलॉजी से। ये इसके फल की बात करें तो फल है, फल यहाँ पे कांटे प्रेजेंट होते हैं और ये पक्व है, ये अपक्व फल है।